हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैदान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका कोई मोबाइल शोरूम है तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ को कैसे पास करेंगे और उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, कैसे आप लेज़र बनाएंगे, कैसे आप स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम को बनाएंगे और कैसे आप स्टॉक समरी से इसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे आइटम की, और कैसे आप IMEI नंबर के द्वारा स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे हम लोग परचेज और सेल्स की एंट्रीज़ को पास करेंगे टैली प्राइम में, और इसी तरीके से हम एक सर्च बॉक्स ऑप्शन की मदद से कैसे हम लोग डे बुक में जाकर सर्च बॉक्स में एंट्रीज़ को सर्च करेंगे। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग करने के लिए आपको सीधे ही अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है और कुछ ऑप्शन को यस कराना है। तो सीधे ही हम F11 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे नीचे आते हुए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल बैचेस, इसको आपको यस करा लेना है इनेबल बैचेस को। और यहाँ पे नीचे आते हुए यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करा लेना है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन यस कराना है, एक ऑप्शन यस कराना है इनेबल बैचेस और दूसरा यस कराना है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST को। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको फिल करना है। जैसे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है मैंने। तो इसको सेव कर लेना है और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है Ctrl+A से। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन को यस कराना है, फिर आपको कुछ लेज़र बनाना है। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अल्टर और लेज़र। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं, जैसे हमारी ये पार्टी क्रेडिटर पार्टी है मोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, इसको हमने संडी क्रेडिटर लेते हुए उत्तराखंड की पार्टी है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। इसी तरीके से ये जो हमने पार्टी बनाई है राम लोकल डेप्टर, ये हमारी डेप्टर पार्टी है, इसको हम माल सेल करेंगे। और संडी डेप्टर्स इसी तरीके से हमने उत्तर प्रदेश लेते हुए ये जो लोकल पार्टी है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। इसी तरीके से सेल्स का लेज़र बनाया, सेल्स अकाउंट लिया है, एप्लीकेबल और गुड्स लेते हुए सेव कर लिया है। इसी तरीके से हमने ये जो लेज़र बनाया सेल्स का लेज़र बनाया, तो सेल्स का लेज़र में भी हमने इसको एप्लीकेबल लेते हुए गुड्स लिया है और उसको सेव कर लिया है। उसी तरीके से कुछ हमने कॉमन लेज़र बनाए हैं, जैसे हमारे IGST के हैं, IGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स। इसी तरीके से हमारे जो टैक्स से और रिलेटेड लेज़र हैं जो है CGST और SGST। ये जो कॉमन लेज़र हैं वो आपको बना लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सीधे ही कुछ स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टर पर जाएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया है। उससे पहले आपको स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप को समझ लेते हैं। स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पे सैमसंग और वीवो के मैंने जो ग्रुप हैं, जो कंपनीज़ हैं वो तैयार की हैं। जैसे यहाँ पे हमें लेना है सैमसंग और यहाँ पे सैमसंग लेते हुए प्राइमरी लेना है और शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड को यस करा लेना है और उसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है हमारा वीवो। इसी तरीके से शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड को यस करा लिया और उसको सेव कर लिया है। ये 2 ग्रुप बनाए हैं। और इसी तरीके से हमने जो आइटम बनाए हैं वो हम देख लेते हैं, सैमसंग S21। और इस तरीके से हमने जो ऑप्शन यस कराया था मेंटेन इन बैचेस, वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर ये आपको नो यहाँ पे दिखा रहा है तो आपको इसको यस करा लेना है। और यहाँ से सबसे पहले हमने लिया था सैमसंग S21, नाम दिया है हमारा जो आइटम है और यहाँ पे किस कंपनी का है, सैमसंग का है। इसकी यूनिट आपको बना लेना है पीसेस और मेंटेन इन बैचेस को यस कराना है और सीधे ही GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस कराना है। और यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन HSN कोड और यहाँ पे टैक्सेबल लेते हुए इन पर टैक्स जो है 12% मैंने लगा दिया है। इसी तरीके से आपको एक आइटम बनाना है सैमसंग S22, यहाँ पे सैमसंग कंपनी का है, पीसेस लेना है और यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस को यस करा लेना है। और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को अभी नो ही रखना है, इसका अभी यूज़ नहीं है। तो हमें GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस करा देना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और HSN कोड डालते हुए टैक्सेबल लेते हुए 12% ले लेना है। इसी तरीके से हमें Vivo V20, जो Vivo कंपनी के हमने आइटम बनाया है, Vivo V20 ये आइटम है हमारा। और इसी तरीके से Vivo कंपनी का है, पीसेस है, मेंटेन इन बैचेस को यस कराना है और यहाँ पे हमें इसको GST एप्लीकेबल रखना है, सेटल्टर GST डिटेल को यस कराना है और यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड डालते हुए टैक्सेबल लेते हुए आपको फिल कर लेना है। मैंने एचएसएन कोड और वो नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन, मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से हम समझ रहे हैं। तो Vivo V22 Vivo और इस तरीके से मेंटेन बैचेस को यस कराना है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल और यहाँ पे 18% लगाते हुए इसको सेव कर लिया है। तो इस तरीके से कुछ आइटम आपको क्रिएट कर लेना है। आइटम को क्रिएट करने के बाद में को क्या करना है, कुछ परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे F9 को प्रेस करेंगे, सीधे ही परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे हमें पार्टी को सिलेक्ट करना है, हमारी ये पार्टी है मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर और इसको हमने ले लिया है। सीधे ही इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे सीधे ही परचेज लेज़र को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है। अब ये अब आपको दिखाएगा सैमसंग S21 इंटर, और जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आपको दिखा रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस न्यू नंबर। अब आपको यहाँ पे जो नंबर डालना होगा वो नंबर डालना होगा जो हमारे मोबाइल का नंबर होता है। वो जो नंबर होता है वो होता है IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर के द्वारा ही हमारे आइटम की पहचान होती है कि ये जो हमारा आइटम है वो कब हम परचेज करेंगे, कब सेल्स करेंगे, ये आइटम कौन सा है। ये इस नंबर के द्वारा हमारी IMEI नंबर के द्वारा हमारे आइटम की पहचान होती है। और ये जो नंबर होता है वो 15 से 16 डिजिट का होता है। तो हम इस पर नंबर डाल देते हैं, जैसे एज एजुकेशन पर्पज़ से 1 लेते हुए, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ले लेना है 1 और रेट ले लेना है जैसे 12,000। तो 12,000 में ये फ़ोन हम परचेज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा नंबर है, इसी कंपनी के फ़ोन का दूसरा आइटम है, तो न्यू नंबर लेते हुए हम ले लेते हैं 222। इस तरीके से आपका जो नंबर है आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने 1 ले लिया और रेट इसका ले लिया है, इसी आइटम का रेट ले लिया है हमने। रेट हम ले लेते हैं इसका 14,000 हमने इसका रेट ले लिया है। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं। अब हमें दूसरा आइटम सिलेक्ट करना है, तो इसी तरीके से हम लेंगे सैमसंग S21 न्यू नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं 33333 और यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी, इसकी ले लेते हैं 1 और इसका रेट ले लेते हैं 15,000। इस तरीके से नीचे आना है, न्यू नंबर लेना है और इसी तरीके से 444 और यहाँ पे ले लेना है 1 और इसी तरीके से हमें ले लेना है, इसका रेट वही रखना है, नीचे आना है। इस तरीके से हम ले लेते हैं Vivo V20 न्यू नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे हमें लेना है क्वांटिटी में 1, रेट ले लेते हैं इसका 17,000 एज आ एजुकेशन पर्पज़ से। और इसी तरीके से एक आइटम और परचेज़ करना है Vivo V20 और इसकी जो नंबर रहेगा वो हम ले लेते हैं ये 1 और रेट ले लेते हैं इसका 15,000 और इसको परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे IGST लगा देंगे। तो यहाँ पे जो आइटम था वो इस तरीके से हमने परचेज़ किया है और इसको अब हम Ctrl A से सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे स्क्रीन को। अब हम इसकी स्टॉक समरी में जाके इसकी टोटल रिपोर्ट देखेंगे। तो हम सीधे आएंगे स्टॉक समरी में और यहाँ पे अब हमारी जो 2 कंपनी के आइटम थे वो हमारे शो हो रहे हैं। एक हमारा सैमसंग कंपनी का है, एक Vivo कंपनी का है। तो सैमसंग कंपनी के हमारे 2 आइटम हैं, सैमसंग S21, सैमसंग S22, और इस आइटम में भी हमारे बैच नंबर्स हैं वो हमारे शो हो रहे हैं, यानी 2 क्वांटिटी में हमने परचेज़ किया है। ये इनवर्ट सप्लाई में आपको दिखाता है जो आपने परचेज़ किया है, आउटवर्ड में जो आपने सेल किया है, और जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपको टोटल मिलाकर बताता है। तो ये हमारा 2 परचेज़ किया है, ये क्लोजिंग बैलेंस में दिखा रहा है। इसी तरीके से सैमसंग S22 में भी हमारा 2 पीस है और अभी आउटवर्ड में कुछ भी नहीं किया है। इसी तरीके से Vivo कंपनी का भी 1 पीस हमने कर लिया है। तो इस तरीके से अभी हमने स्टॉक समरी में समझा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले सेल्स की एंट्रीज़ को पास करना है। तो उसके लिए हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे जाने के बाद में हम सीधे ही, अगर कोई भी वाउचर्स आ रहा है तो यहाँ पे सीधे ही F8 को प्रेस करेंगे हम और सीधे ही एक एंट्रीज़ को पास करेंगे सेल्स की। अब हम कैश में माल को सेल्स करेंगे, तो हम सीधे ही कैश का लेज़र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे कैश लेते हुए सीधे इस सेल्स का लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमने आइटम बनाए थे जिसकी परचेज़ की एंट्रीज पास करी थी, अब हमें उसकी एंट्रीज उसी को सिलेक्ट करना है। तो हम ले लेते हैं सैमसंग S21 और अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में आपको 2 बैच नंबर शो हो रहे हैं जो IMEI नंबर होते हैं। आप इसमें से कोई भी एक आइटम को, एक नंबर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 1 और इसका रेट ले लेते हैं 20,000 और 20,000 लेने के बाद में इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अगर आप दूसरा आइटम लेना चाहते हैं, उसको भी सेल्स करना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। हम एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और दूसरा आइटम को सिलेक्ट करेंगे सैमसंग S22। अब यहाँ पे आप इसका जो है वो IMEI नंबर ले सकते हैं। हम ले लेते हैं 444, क्वान्टिटी 1, रेट ले लेते हैं इसका 22,000
और इस तरीके से हमें नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद में CGST और SGST को लगा देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे GST को लगा दिया है। इसकी टोटल एनालिसिस को देखने के लिए अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है और यहाँ पे जो हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो 42,000 की हो रही है और यहाँ पर जो हमारा 6% के हिसाब से दोनों आइटम पर टैक्स लगाएं। इसी तरीके से टोटल हमारा टैक्स मिलाकर 5,040 रुपये बना है। तो हमें सीधे इसको सेव करने के लिए Ctrl A प्रेस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, सेव करने के बाद में अब हमें सीधे ही इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम सीधे ही जाएंगे बैक और यहाँ से हम सीधे ही जाएंगे डिस्प्ले और डे बुक और यहाँ से हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो सेल्स पर जाएंगे, अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे देखने के लिए। तो प्रीव्यू पर जाएंगे और अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे जूमिंग के लिए। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा दिखा रहा है पूरा प्रिंट आउट निकल कर आ गया है और यहाँ पे जो हमारा था Samsung S21 और उसका बैच नंबर था जिसको हम IMEI नंबर बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा है Samsung S22 और इसका ये बैच नंबर है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो नहीं हुआ है जो हमारे पे शो होता था IMEI नंबर डालने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे F12 अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन यस कराना है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को यस कराना है और इसको Ctrl A से सेव करना है। तो अब हम दोबारा से एंट्रीज को पास करेंगे तो IMEI नंबर पूछने के लिए कॉलम शो होगा, ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम अपना IMEI नंबर डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो IMEI नंबर डालेंगे और इस तरीके से हम डाल देते हैं इसका जो नंबर था 111। इस तरीके से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो 11 लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा IMEI नंबर डालेंगे। तो इसका हम IMEI नंबर डाल देते हैं 4444 IMEI नंबर IMEI नंबर 4444। इस तरीके से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में Ctrl A से सेव करेंगे। अब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो अल्ट के साथ P, इंटर, प्रीव्यू, अल्ट के साथ Z। तो आपको अब यहाँ पे IMEI नंबर भी शो हो रहा है जो बैच नंबर के साथ में IMEI नंबर ही शो हो रहा है जिससे हम अपने मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग को करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेल्स की एंट्रीज को और पास करना है, यानी उधार में माल बेचेंगे एक पार्टी को और उसके बाद में हम उसका पैसा जो है वो रिसीव करेंगे। जैसे हमें कुछ पैसा फाइनेंस कंपनी के द्वारा मिलता है, कुछ हमें कैश मिलता है। तो उसकी एंट्रीज कैसे पास करना है, तो हम सीधे ही जाएंगे, पहले तो एक सेल्स की एंट्रीज को पास करते हैं। तो वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे F8 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक पार्टी बनाई है राम लोकल डेबिटर, तो हम राम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में आपको सेल्स अकाउंट लेना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, आप किस आइटम को सेल आउट करना चाहते हैं। हमारे पास एक आइटम ये है जो हम सर्च करना, जिसको हम बेचना चाहते हैं, ये इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम पहले IMEI नंबर डालेंगे, IMEI नंबर डालते हुए इसको हम ले लेते हैं जो इसका नंबर था। तो इस तरीके से इसका नंबर है 222। तो IMEI नंबर में इसका आइटम बैच नंबर डाल देते हैं। तो हम ले लेते हैं 1, ले लेते हैं 20,000 और यहाँ पे IMEI नंबर में इसका नंबर डाल देते हैं IMEI 2222। इस तरीके से आप डाल सकते हैं और यहाँ पे आएंगे तो हम ले लेते हैं इसको लोकल डेबिटर हैं तो CGST और SGST को लगा देते हैं और यहाँ पे इसको Ctrl A से सेव कर लेते हैं। अब हमें इनसे पैसा रिसीव करना है तो पहले हम जाएंगे वाउचर्स में और F6 को प्रेस करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में अब आपको डेबिटर्स का जो लेज़र था उसको सिलेक्ट करना है। हमारे जो डेबिटर्स है जिन्हें हमने माल बेचा था राम लोकल डेबिटर, अब यहाँ पे जो इनका करंट बैलेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 22,400 रुपये हमें इनसे रिसीव करना है। अब ये क्या है, कुछ पैसा हमें कैश देंगे, कुछ पैसा हमें फाइनेंस कंपनी के द्वारा फाइनेंस करा के देंगे। तो हमें इन दोनों की एंट्रीज को कैसे पास करना है, तो हम सीधे ही डाल देते हैं जैसे 22,400 रुपये और इस तरीके से अगेंस्ट रेफरेंस वही बिल लेते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे हम सीधे ही ले लेते हैं पहले कैश, और कैश में हमें पैसा मिल रहा है, जैसे हमें मिल रहा है 20,000, तो 20,000 हमने कैश में डाल दिया है और कुछ हमें पैसा फाइनेंस कंपनी के द्वारा मिल रहा है। हमने एक फाइनेंस कंपनी बना रखी है एज अ एजुकेशन पर्पस से, जो है MD फाइनेंस कंपनी नाम से। आप कोई भी जो फाइनेंस कंपनी आप बना सकते हैं, हम इसको दिखा देते हैं कंट्रोल इंटर से। MD फाइनेंस हमने इसको सन्डी डेबिटर्स में लिया है और इसको हमने कंज्यूमर लेते हुए सेव कर लिया, तो हम कंज्यूमर लेते हुए इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे ये पैसा हमें फाइनेंस कंपनी के द्वारा मिल गया है। अब हमें इसकी एंट्रीज को सेव कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेल्स की एंट्री को पास करना है और सेल्स की एंट्री हम पास करेंगे, यानी अब हम अपने व्यापार में दोबारा से माल को बेचेंगे और अब की जो है वो कस्टमर हमें पैसा देगा। जैसे
कुछ पैसा हमें देगा बैंक के द्वारा, कुछ कैश देगा और कुछ हमें पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा पैसा देगा। तो हमें कैसे पेटीएम का या गूगल पे या फ़ोनपे का लेज़र बनाना है, कैसे हमें एंट्री को पास करना है और कैसे हमें ट्रांसफ़र चार्जेस से रिलेटेड कैसे एंट्रीज़ को पास करना है, तो ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल्स की एंट्री को पास कर लेते हैं। सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे हम F8 को प्रेस करेंगे। जैसे हमने F8 को प्रेस किया, यहाँ पे हमें एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। हम ले लेते हैं राम लोकल डेबिटर को। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आइटम को सिलेक्ट करना है। हम ले लेते हैं सैमसंग S22, इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 1 और इसका रेट ले लेते हैं 22,000 और नीचे आते हैं और यहाँ पे सीधे ही हम इसको CGST और SGST लगा देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+A से। तो अब ये हमने सेल्स की एंट्री को पास कर लिया। हम सीधे ही आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले डे बुक, ये हमारी सेल्स की एंट्री पास हो गई है। अब हमें इनसे पैसे को रिसीव करना है। तो पैसे को रिसीव करने के लिए हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे F6 को प्रेस करेंगे। तो F6 को प्रेस करने के बाद में हमें सीधे ही वही पार्टी को सिलेक्ट करना है, राम लोकल डेबिटर्स। तो हमने राम लोकल डेबिटर्स ले लिया। अब इनसे जो हमें पैसा रिसीव करना है वो हमें रिसीव करना है 6940 रुपये, यानी कुछ पैसा हमारा जो था वो लेस हो चुका है। अब हमें 6940 रुपया इनसे रिसीव करना है। तो हम सीधे ही लिख देंगे एज एग्जाम्पल में 6940 और 6940 लेने के बाद में अगेंस्ट रेफरेंस में हमें वही बिल लेना है और नीचे आना है। अब यहाँ पे हमें डेबिट में यानी कुछ पैसा हमें वो कैश देंगे तो हमें कैश डाल देना है। जैसे हमें वो 2000 रुपये कैश देंगे और बाकी जो पैसा है वो हमें पेटीएम के द्वारा देंगे। तो कुछ पैसा हमें कैश दिया है, बाकी हमें 4940 रुपये हमें पेटीएम के द्वारा दिए। तो आपको अगर कोई भी पैसा देता है कि पेटीएम के द्वारा या फ़ोनपे के द्वारा या गूगल पे के द्वारा, तो आपको कैसे उसका लेज़र बनाना है। तो जैसे मैंने पेटीएम को लिया है, Ctrl+Enter प्रेस कर रहा हूँ। पेटीएम को लेते हुए यहाँ पे मैंने संडी डेबिटर लिया है और यहाँ पे लेने के बाद में मैंने यहाँ पे कंज्यूमर लिया है। आप चाहें तो अंडर ग्रुप में संडी डेबिटर की जगह पर आप बैंक भी ले सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर बैंक भी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे संडी डेबिटर्स लिया और इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद में ये पैसा हमें रिसीव हो गया है। रिसीव करने के बाद में हम सीधे ही जाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पे जाएंगे हम सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स हमारी दिखा देगा और बैलेंस शीट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखाएगा करंट एसेट में संडी डेबिटर्स में 7640 रुपये में पेटीएम से रिसीव करना है। ये मेरी पहले से ही एक एंट्री थी तो वो इसलिए 2700 ऐड हो गया, पर हमें ये जो रिसीव करना है 4940 रुपये। तो हमें 4940 रुपये टोटल रिसीव करना है। हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें वही पेटीएम की जो हमारी पार्टी थी उसको सिलेक्ट कर लेना है, पेटीएम, और यहाँ पे जो टोटल 7640 दिखा रहा है हम उसको ही रिसीव कर लेते हैं। तो सीधे ही 7640 को हमें रिसीव कर लेना है और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है बैंक। तो हम अपनी पेटीएम के द्वारा हमें सीधे ही पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। पर यहाँ पे क्या होगा, पेटीएम जो है वो अपने कुछ चार्जेस को काटेगा पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे वो हमें दे रहा है सिर्फ 7600 रुपये और 40 रुपये वो हमारे काट लेगा। तो हमें नीचे आना है और यहाँ पे एक लेज़र बनाना है ट्रांसफ़र चार्जेस से रिलेटेड, यानी कुछ पैसा वो है ट्रांसफ़र करने पर हमारा चार्जेस काट लेगा। तो हमने यहाँ पर एक लेज़र बनाया ट्रांसफ़र चार्जेस से रिलेटेड, Ctrl+Enter, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है और इसे ही हमने सेव कर लिया है Ctrl+A से और यहाँ पे 40 रुपया उसने हमसे चार्ज अपना काट लिया है। तो इस तरीके से भी आपको एंट्री को पास करना है। अब सीधे ही आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पे हमारा ये करंट एसेट में ये हमारी जो संपत्ति थी वो यहाँ पे कैश इन हैंड में इतना दिखा रहा है और बैंक में इतना दिखा रहा है। इसी तरीके से हमारा ये दिखा रहा है करंट लाइबिलिटीज़ में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST दिखा रहा है जो हमें पे करना है और संडी क्रेडिटर से हमें इतना पैसा रिसीव करना है। तो इस तरीके से हमने अभी जाना है कि कैसे हमें एक्सेल्स की एंट्रीज़ को पास करना है और पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा हमें पैसा रिसीव होता है तो हमें कैसे रिसीव करना है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम सर्च बॉक्स ऑप्शन की मदद से हम कैसे एंट्री को सर्च करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही जाकर एंट्रीज़ को सर्च करना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सर्च बॉक्स यानी फ़िल्टर ऑप्शन की मदद से एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एंट्रीज़ को सर्च करने के लिए हम डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे और यहाँ पे हमें सीधे ही पहले सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। तो हमें सीधे ही अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो सेल्स लेंगे और यहाँ पे जितनी भी सेल्स हमने की है वो एंट्रीज़ हैं वो सर्च में आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग कर रहे थे और इसमें हम IMEI नंबर के द्वारा अगर एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे हमारी 10,000, 20,000, 50,000 भी एंट्रीज़ हैं और उसमें हम IMEI नंबर के द्वारा एक एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे हमने एक
आइटम पर IMEI नंबर डाला था 1111। अब हमें उस IMEI नंबर को सर्च करना है। तो उस IMEI नंबर को सर्च करेंगे कैसे? उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना है और यहाँ पे बेसिक फ़िल्टर आ जाएगा। उस बेसिक फ़िल्टर में आपको IMEI नंबर डाल देना है, टाइप कर देना है। अब यहाँ पे IMEI नंबर को टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी IMEI नंबर होगा वो इंट्रीज आ जाएगी। तो यहाँ पे एक ई इंट्रीज आई है, वो इंट्रीज दिखा रही है IMEI नंबर के द्वारा। अब आपको दिखाते हैं इसमें IMEI नंबर है या नहीं है। अब इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे। अब आपको दिखा देगा यहाँ पे वो IMEI नंबर यानी बैच नंबर्स में हमने IMEI नंबर डाला था, उसके माध्यम से हमने एंट्रीज़ को सर्च कर लिया है 111। तो इस तरीके से आप IMEI नंबर के द्वारा एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा ऑप्शन बताते हैं कि दूसरा ऑप्शन कैसे है कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने व्यापार में जब माल को बेचते हैं और माल को बेचने पर हम अपने जो बिल में नरेशन में हम डाल देते हैं, जैसे जिसको हम माल बेचते हैं, हम कैश में माल बेचते हैं तो हम उसमें अपनी पार्टी का नाम डाल देते हैं। जैसे मोहन को माल बेचा है, सोहन को बेचा है या राम को बेचा है, तो उसके हिसाब से हम नाम के हिसाब से यानी नरेशन के हिसाब से कैसे एंट्रीज़ को सर्च करेंगे। तो हमें सीधे ही कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना और यहाँ पर हमें उस नरेशन में जैसे हमने डाला था तो हम मोहन को डाल देते हैं और जो मोहन वाली एंट्रीज़ होगी वो आ जाएगी। तो हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो एक एंट्रीज थी वो आ गई है। अब हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे नरेशन में मोहन पड़ा है। तो आप नरेशन के माध्यम से भी एंट्रीज को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको एक एग्जांपल लेके और बताते हैं। जैसे आपने किसी को आइटम बेचा है 20,000 रुपये का, एक फ़ोन बेचा है। अब आप क्या करते हैं, उसमें बहुत से एंट्रीज हैं, आप चाहते हैं कि वो हम जो हमने रेट डाला था उस रेट के अमाउंट के हिसाब से ही हम एंट्रीज़ को सर्च करें। तो हम सीधे ही कंट्रोल के साथ F को प्रेस करेंगे। जैसे हमें सर्च करना है कि 10,000 से ऊपर वाली जो एंट्रीज़ हैं वो आ जाएं, तो हम इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 से ऊपर वाली नहीं है, हम सीधे ही कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे 15,000। तो 15,000 लेंगे और यहाँ पे जो दो एंट्रीज़ थी 15,000 से ऊपर वाली वो आ गई हैं। तो यहाँ पे 16,800 इसी तरीके से दो एंट्रीज़ थी वो हमारी आ चुकी है। कंट्रोल F, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे दूसरी जो एंट्रीज थी वो है यहाँ पे 17,700। तो इस तरीके से अभी आप अमाउंट के हिसाब से भी फ़िल्टर का ऑप्शन की मदद से आप एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपको ये तीन मेथड के बारे में बताया कि कैसे आप एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी वाउचर नंबर के द्वारा भी एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप वाउचर नंबर डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो वाउचर नंबर है 501, 502, 503, 504, 505। इस तरीके से अगर आप वाउचर नंबर के द्वारा एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे। आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 भी एंट्रीज़ हों तो आप बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है और हम यहाँ पे वाउचर नंबर डाल देते हैं 505 और हम इंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर नंबर जो 505 वाली एंट्रीज थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हमें मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग को करना है, कैसे हमें स्टॉक आइटम को बनाना है, कैसे हमें लेज़र को बनाना है, कैसे हमें एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे हमें सर्च बॉक्स ऑप्शन की मदद से यानी फ़िल्टर की मदद से कैसे हमें एंट्रीज़ को सर्च करना है। तो आज के वीडियो में हमने मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट जाना है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।